सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 6 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय भी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में यह अभ्यास आयोजित हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार 1994 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। संस्करण 28वां है। आयोजित स्थल दक्षिण चीन सागर के पास है। टॉप 5 युद्ध अभ्यास के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर कतर और भारत के बीच हुआ है। कोकन एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास चीन पाकिस्तान और मंगोलिया थाईलैंड के बीच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेन सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य सभी पदक विजेताओं के नाम अवनी लेखरा निशानेबाज स्वर्ण पदक कांस्य पदक जीता है। सिंगराज अधाना निशानेबाज कांस्य पदक रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में रजत पदक। सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में रजत पदक। सुमित अंतल भाला फेंक में स्वर्ण पदक। निषाद कुमार हाई जंप में रजत पदक। भाविना पटेल टेबल टेनिस रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप रजत पदक। प्रवीण कुमार हाई जंप रजत पदक। मनोज सरकार बैडमिंटन कांस्य पदक। मनीष नरवाल निशानेबाज स्वर्ण पदक। हरविंदर सिंह तीरंदाजी कांस्य पदक। शरद कुमार हाई जंप कांस्य पदक। सुहास यथिराज बैडमिंटन रजत पदक। कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? 5 सितंबर को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया है और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने
शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। अगस्त महीने के टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को, विश्व संस्कृति दिवस 22 अगस्त को, विश्व समानता दिवस 26 अगस्त, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। भारत का पहला 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? पेटेंट बैंक बन गया है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक्स फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? पुरी। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? भुवनेश्वर। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। उपयुक्त तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं। अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब 3 नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स नाम में ये बदल गया। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? रूस ने। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40%। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा पारित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान की लगाम लगेगी। इस विधेयक विशेष रूप से इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून है। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया करेंसी दक्षिण कोरियाई युआन है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बो क्यूम हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? दक्षिण कोरिया में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो यू आर राइट्स एंड क्लेम देम नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंजेलिना जोली ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिसा पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओहो मिजोरम पुस्तक पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? रूस ने इसकी मेजबानी की है। बी आपका आंसर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बी आपका आंसर है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? जापान को। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनेनो नदी है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजीफिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है? जापान में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइस व्हाइट कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग उत्तराखंड में दोनों ही नदी मिलती है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? लॉर्ड लिनलिथगोग के द्वारा कराए गए थे। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है वलित पर्वत। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? एल्बुमिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और देखभाल किया जाता है? हंगुल या कश्मीरी हिरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? बेंगलुरु शहर में रखी है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य श्रीमती निर्मला सीतारमन ने हाल ही में बेंगलुरु के प्लाट नंबर 4, 5 और 6 इन्फेंट्री रोड में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। इस नए कार्यालय भवन में भूतल के अलावा 18 मंजिल और एक बेसमेंट पार्किंग होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिमतेंदुआ और किसे नए राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? तो यहाँ पर किया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को। लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिमतेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को हाल ही में नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है। जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के बाद 2 साल बाद लद्दाख ने इन प्रजातियों को अपनाया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन को वैज्ञानिक रूप से ग्रिस्ट नाइग्रोकोलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की है? तो ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की गई है, जिसके मुताबिक विश्व की आधी से अधिक आबादी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है और वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी के केवल 47% के पास एक सामाजिक सुरक्षा लाभ तक प्रभावी पहुंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन के निर्माता बायोलॉजिकल ई को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेजॉन इंडियन कंपनी ने। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने एक किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्टोर एक ऑनलाइन मैच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक
पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में अतिरिक्त टीयर 1 ब्रांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये रुपए जुटाए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अतिरिक्त टीयर 1 ब्रांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एसबीआई के पास स्थानीय क्रेडिट एजेंसियों से AAA क्रेडिट रेटिंग है, जबकि एटीआई की पेशकश को AA+ रेट किया गया है। ऐसे उपकरणों के लिए यह भारत में सर्वोच्च रेटिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत ऐसा पहला देश बन चुका है। भारत हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। इससे प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? व्हाट्सएप पर यह जुर्माना लगाया गया है। आयरलैंड की सरकार ने हाल ही में यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में व्हाट्सएप कंपनी द्वारा पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की कार्रवाई के तहत लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने सिल्वर जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। SL4 क्लास बैडमिंटन फाइनल में सुहास यतिराज ने फ्रांस के लुकास माजूर से हारकर गोल्ड मेडल से चूक गए। गौतम बुद्ध नगर के 38 वर्षीय जिलाधिकारी सुहास पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं। सुहास यतिराज ने सिल्वर जीतकर भारत को 18वां पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नासा ने पहली बार इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का किया परीक्षण। नासा ने अपने उन्नत वायु गतिशीलता अभियान के तहत उड़ान परीक्षण किया। जो भी एविएशन ने इस उड़ने वाली कार का नाम रखा है EVTOL, यानी ऑल इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट रखा है। जो भी एविएशन ने यह कार नासा के राष्ट्रीय एडवांस्ड एयर मोबिलिटी कैंपेन के तहत बनाई है। यह परीक्षण 10 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। इसकी रेटिंग कैलिफोर्निया में चल रही है। इस टैक्सी को 2024 तक लॉन्च करने का विचार किया जा रहा है। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन SH6 कैटेगरी में हांगकांग के चू मैन केई को पराजित करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कृष्णा ने 21-17, 16-21, 21-17 से मुकाबला जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। गिनी देश में सरकार को भंग किया गया। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी की सेना ने रविवार को राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे को हिरासत में ले लिया और फिर सरकारी टेलीविज़न पर सरकार को भंग करने की घोषणा की। विद्रोही सैनिकों ने अपने कब्जे की घोषणा के बाद देश में लोकतंत्र बहाली का संकल्प व्यक्त किया है और खुद को द नेशनल कमेटी ऑफ गैदरिंग एंड डेवलपमेंट का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रपति ने 44 शिक्षकों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षण के नए तरीके विकसित करने में योगदान देने के लिए देश भर से 44 शिक्षकों को रविवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय सत्र का यह पुरस्कार देश में कुछ सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के अनोखे योगदान को और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस के मौके पर दिया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा बल्कि अपने विद्यार्थियों को जीवन को भी समृद्ध बनाया है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 विनर्स लिस्ट इन हिंदी हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की सूची इस प्रकार है। पुरस्कार पाने वाले
शिक्षकों के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ममता पालीवाल प्रोफेसर भिवानी हरियाणा को ये पुरस्कार मिला है। कमल किशोर शर्मा प्रिंसिपल हिमाचल प्रदेश। जगतार सिंह अध्यापक पंजाब। विपिन कुमार वाइस प्रिंसिपल दिल्ली। सरुचि गांधी प्रिंसिपल CBSE दिल्ली। नेक्स्ट है आपका दीपक जोशी अध्यापक बीकानेर राजस्थान। अचला वर्मा अध्यापक पिलानी राजस्थान। जय सिंह झुंझुनू राजस्थान। वनीता दया भाई राठौड़ प्रिंसिपल राजकोट गुजरात। अशोक कुमार मोहनलाल परमार अध्यापक गुजरात। शक्ति पटेल माध्यमिक शिक्षिका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका हरिदास शर्मा एक्टिंग हेड टीचर बिहार। चंदाना दत्ता अध्यापक बिहार। मनोज कुमार सिंह अध्यापक झारखंड। अशोक कुमार सतपथी अध्यापक ओडिशा। अजीत कुमार सेठी ओडिशा। हरिस्वामी दास सीनियर अध्यापक बंगाल। अशोक कुमार सतपथी अध्यापक ओडिशा को ये पुरस्कार मिला है। अजीत कुमार सेठी ओडिशा को ये पुरस्कार मिला है। हरिस्वामी दास सीनियर अध्यापक पश्चिम बंगाल को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका डूडा सोरा सीनियर अध्यापक अरुणाचल प्रदेश को मिला है। संजीव कुमार शर्मा अध्यापक जम्मू कश्मीर। मोहम्मद अली अध्यापक लद्दाख। तृप्ति माहौर अध्यापक उत्तर प्रदेश। मनीष कुमार अध्यापक उत्तर प्रदेश। प्रमोद कुमार शुक्ला प्रोफेसर छत्तीसगढ़। मैथ्यू के थॉमस सैनिक स्कूल केरल। फैसल SL लाइब्रेरियन केरल को ये पुरस्कार मिला है। प्रसाद मन पारम्बिल भास्करन सीनियर टीचर केरल को ये पुरस्कार मिला है। स्वीडन सुनुओ जाओ सीनियर अध्यापक नागालैंड को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका निंग मारियो सिमरे प्रोफेसर मणिपुर। प्रेमदास क्षेत्रीय अध्यापक सिक्किम। मिंगमा शेरपा सीनियर अध्यापक सिक्किम। जयसिंटा वन लालिंग जामी सीनियर अध्यापक मिजोरम। शिव शंकर पाल सीनियर अध्यापक त्रिपुरा। नेक्स्ट आपका कंगकन किशोर दत्ता अध्यापक असम। बनांदा स्वारगियारी अध्यापक असम। कोनाथला फणिभूषण श्रीधर अध्यापक आंध्र प्रदेश। S मुनि रेड्डी अध्यापक आंध्र प्रदेश। जय सुंदर V अध्यापक पांडुचेरी। रंगैया कादरला एक्टिंग अध्यापक तेलंगाना। रामास्वामी पय्यावुला सीनियर टीचर तेलंगाना। नागराजा CM अध्यापक कर्नाटका। आशा देवी सीनियर अध्यापक तमिलनाडु। ललिता डी प्रिंसिपल तमिलनाडु। खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख अध्यापक महाराष्ट्र। उमेश रघुनाथ खोसे अध्यापक महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला है। तो कुल 44 अध्यापकों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है शिक्षक दिवस के मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लवलीना बोरगोहेन को असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेंगू ने रविवार को दी थी। टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह। टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को समापन हो गया। 13 दिन चले इस पैरालंपिक में 163 देशों ने 22 खेलों में 4000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। पैरालंपिक में शीर्ष पर रहा है, उसका नाम है चीन। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन तथा तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। इस पैरालंपिक में भारत 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अवनी लेखरा बनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।